हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत। कल की वीडियो क्लास में हमने बुद्धि की प्रारंभिक जानकारी के बारे में अध्ययन किया था। आइए दोस्तों, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं जिसमें हम बुद्धि या इंटेलिजेंसी के महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ेंगे। भाई, बुद्धि के सिद्धांतों में जो सबसे पहला प्रभावशाली सिद्धांत है उसका नाम है दोस्तों एक तत्व सिद्धांत। क्या नाम है इसका? एक तत्व सिद्धांत। और इस एक तत्व सिद्धांत को दोस्तों निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह सवाल पूछ लिया जाएगा कि निरंकुशवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है। एक तत्व सिद्धांत को ही निरंकुशवादी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यानी एक तत्व सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, उनका नाम था एल्फ्रेड बीने। ध्यान रखना, एल्फ्रेड बीने, जो फ्रांस देश के रहने वाले थे। यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है फ्रांस, जिसे सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्फ्रेड बीने जो फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने बुद्धि का एक तत्व या निरंकुशवादी सिद्धांत दिया। और यह सिद्धांत इन्होंने 1911 में प्रतिपादित किया था। भाई, सन का जरूर ध्यान रखें कि एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। ये जो एक तत्व है इसे दोस्तों सामान्य या जन्मजात तत्व कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि एक तत्व कौन सा होता है? जो सामान्य तत्व होता है, जो जन्मजात तत्व होते हैं, उन्हीं को दोस्तों एक तत्व के नाम से जाना जाता है। यहां दोस्तों आपसे सवाल एल्फ्रेड बीने के सहयोगियों के मामले में भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादन में एल्फ्रेड बीने का सहयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे। एक तो था दोस्तों स्टर्न और दूसरे का नाम था टर्मन। स्टर्न या टर्मन। तो इस प्रकार एल्फ्रेड बीने जो फ्रांस के थे, उन्होंने स्टर्न व टर्मन के सहयोग से बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया, जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और जो एक तत्व है उसे सामान्य तत्व या जन्मजात तत्व कहा जाता है। दूसरा सिद्धांत देखिए भाई, बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है, यह दोस्तों स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई? स्पीयरमैन। और ये जो स्पीयरमैन थे दोस्तों, ये लंदन देश के रहने वाले थे। लंदन कोई देश नहीं है, ये दुनिया का पहला मिलियन सिटी है भाई, जो इंग्लैंड की राजधानी है, ब्रिटेन की राजधानी है। तो ब्रिटेन की राजधानी या इंग्लैंड के लंदन शहर के रहने वाले थे स्पीयरमैन। इन्होंने सन 1904 ईस्वी में द्वितत्व सिद्धांत दिया भाई। द्वितत्व यानी इनके बुद्धि के सिद्धांत में दोस्तों दो तत्व बताए गए। कौन कौन से थे वो दो तत्व? इसमें से दोस्तों एक तत्व का तो नाम था जी फैक्टर और दूसरे का नाम था एस फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। हिंदी में बात की जाए तो सामान्य फैक्टर और विशिष्ट फैक्टर, इसलिए इसे मिलाकर जीएस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो सवाल आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है और इस नाम से भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। सवाल यहां से पूछे तो ऐसे पूछ लेगा कि बुद्धि का जीएस फैक्टर का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, जो कहां के रहने वाले थे? लंदन के। और यह सिद्धांत इन्होंने कब दिया था भाई? 1904 ईस्वी में दिया था। याद रह जाएगा? ठीक है। अब ये जो स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत था ना, यही आगे चलकर दोस्तों त्रितत्व सिद्धांत बन जाता है। द्वितत्व सिद्धांत ही आगे चलकर कौन सा सिद्धांत बन जाता है? त्रितत्व सिद्धांत। क्योंकि इन द्वितत्वों में स्पीयरमैन ने ही सन 1924 में समूह तत्व नाम से एक तीसरा तत्व और जोड़ दिया और यह बन गया दोस्तों त्रितत्व। दो तो है जीएस फैक्टर वाले, एक है समूह तत्व। बात क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दिया गया
और ये लंदन के रहने वाले थे। स्पीयरमैन के द्वितत्व में एक तो जनरल फैक्टर था और एक स्पेशल फैक्टर था, जिसे मिलाकर जीएस फैक्टर कहा जाता है। स्पीयरमैन ने ही अपने ही द्वितत्व सिद्धांत में 1924 में समूह तत्व नाम का तीसरा तत्व जोड़ा और यह सिद्धांत बन गया त्रितत्व सिद्धांत। तो इन दोनों में तुलनात्मक अंतर का ध्यान जरूर रखें कि स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत तो कब दिया था 1904 ईस्वी में, और त्रितत्व सिद्धांत कब दिया था 1924 ईस्वी में। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बुद्धि का जो बहुतत्व सिद्धांत है, इस सिद्धांत को दोस्तों परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मात्रा सिद्धांत भी कहते हैं और इसे बालुका सिद्धांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवाल। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, बुद्धि का बालुका सिद्धांत और बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, यह दोस्तों थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। भाई किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। आपसे इन चारों के बारे में अलग अलग सवाल पूछा जा सकता है कि बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का मात्रा सिद्धांत भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि का बालुका सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो चारों के नाम एक साथ ही याद कर लो ना आप कि थॉर्नडाइक ने ही बहुतत्व, परमाणुवादी, मात्रा और बालुका सिद्धांत दिए। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। थॉर्नडाइक दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप अमेरिका देश बोलते हो ना, वही के रहने वाले थे ये थॉर्नडाइक। और इन्होंने अपना ये बहुतत्व सिद्धांत 1913 ईस्वी में दिया था। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत कब दिया गया था? सन 1913 ईस्वी में दिया गया था। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी। ध्यान रखना, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर यह सवाल पूछा जा चुका है कि एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे? थॉर्नडाइक, जो अमेरिका के थे, और उन्होंने 1913 ईस्वी में बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत दिया था। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। भाई बुद्धि का जो समूह तत्व सिद्धांत है, यह दोस्तों थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। और थर्स्टन भी अमेरिका देश के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के। इन्होंने अपना ये जो समूह तत्व सिद्धांत है, यह सन 1938 में दिया। भाई कब दिया? सन 1938 में। दोबारा बता देता हूं, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत अमेरिका के थर्स्टन के द्वारा सन 1938 में दिया गया। याद रख लेना दोस्तों आप। नेक्स्ट देखिए, या इसकी स्पेशल बात बता दूं मैं आपको, आपकी थर्स्टन की एक प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता। प्राथमिक मानसिक योग्यता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? थर्स्टन के द्वारा लिखी गई। बुद्धि के ये जो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये दोबारा देख लीजिए। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, जिसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहते हैं, ये फ्रांस के एल्फ्रेड बीने ने दिया, जिसका प्रतिपादन 1911 ईस्वी में किया गया। इस एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादन में बीने का सहयोग किया स्टैन वाटरमैन ने। एक तत्व सिद्धांत में एक तत्व, सामान्य या जन्मजात तत्व को बताया गया। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत, जिसे जीएस फैक्टर भी कहते हैं, यह स्पीयरमैन ने 1904 में दिया। स्पीयरमैन इंग्लैंड के लंदन शहर के रहने वाले थे। स्पीयरमैन ने ही 1924 ईस्वी में तीसरा तत्व का गठन किया, जिसे कहा जाता है समूह तत्व। जैसे ही इसने इस समूह तत्व को द्वितत्व में जोड़ दिया, तो अब यह सिद्धांत त्रितत्व बन गया। भाई बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, जिसे परमाणुवादी सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, बालुका सिद्धांत कहा जाता है, यह अमेरिका के थॉर्नडाइक के द्वारा सन 1913 ईस्वी में दिया गया। ध्यान रखना, प्रसिद्ध एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक अमेरिका के थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत अमेरिका के थर्स्टन ने दिया सन 1938 ईस्वी में, और थर्स्टन के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे के सिद्धांत। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श को दोस्तों नमूना सिद्धांत भी कहते हैं।
बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत को क्या कहा जाता है, नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। और यह सिद्धांत दोस्तों अमेरिका के थॉमसन के द्वारा दिया गया था सन 1955 ईस्वी में। कब दिया गया था, सन 1955 ईस्वी में अमेरिका के थॉमसन ने बुद्धि का नमूना सिद्धांत दिया, जिसे प्रतिदर्श सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकता है ये, कि बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यह दोस्तों मनोवैज्ञानिक केटल के द्वारा दिया गया। मनोवैज्ञानिक केटल ने बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत दिया। अमेरिका के थॉमसन ने 1955 ईस्वी में बुद्धि का नमूना या प्रतिदर्श सिद्धांत दिया, जबकि बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं, यह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। भाई यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा ही दिया गया। आप इसे विकासात्मक सिद्धांत बोल दीजिए, चाहे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल दीजिए, बात एक ही है। ये दोनों नाम के सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का क तथा ख सिद्धांत, यह दिया गया भाई हेब के द्वारा। मनोवैज्ञानिक हेब ने दिया बुद्धि का क तथा ख। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर है वह दोस्तों पेपर में क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता है, बुद्धि का ए तथा बी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, हेब ने ही किया था। ए तथा ब बता दे, ए या बी बता दे, क तथा ख बता दे, आपको आंसर हेब देना है। क्या देना है, हेब। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत अति महत्वपूर्ण, यह भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट सिद्धांत साबित हो सकता है कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्टैंडबर्न के द्वारा। किसके द्वारा, स्टैंडबर्न के द्वारा। यह त्रिचापीय सिद्धांत है, यह त्रितत्व सिद्धांत था। दोनों के अंतर का ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है। एग्जामिनर सवाल पूछ लेगा कि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया था, दोस्तों ये स्टैंडबर्न ने दिया था। आप इसके चक्कर में मत रह जाना कि स्पीयरमैन ने 1924 में समूह तत्व जोड़कर त्रितत्व सिद्धांत का गठन किया। नहीं दोस्तों, त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है और त्रिचापीय सिद्धांत स्टैंडबर्न का है। इस थॉर्नडाइक के बहुतत्व सिद्धांत का तो आप जरूर ध्यान रखना कि अमेरिका के थॉर्नडाइक ने सन 1913 ईस्वी में बहुतत्व परमाणुवादी मात्रा और बालू का सिद्धांत दिया और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी था। दोस्तों जिन जिन क्वेश्चंस के ऊपर स्टार लगा रहा हूं ना, ऐसे मान लेना दोस्तों वो क्वेश्चंस परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया गया था बर्ट तथा बर्नर। बर्ट तथा बर्नर। बुद्धि का आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दोस्तों ब्लूम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था भाई, ब्लूम के द्वारा दिया गया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत तो बर्ट तथा बर्नर ने दिया, जबकि आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत दिया ब्लूम ने। इकाई सिद्धांत दिया था जॉनसन और स्टर्न ने। बुद्धि का इकाई सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, जॉनसन तथा स्टर्न के द्वारा। बहुबुद्धि, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, यह तो है बहुतत्व सिद्धांत, यह है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि को बहुआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का बहुबुद्धि या जो बहुआयामी सिद्धांत है यह हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल साबित हो सकता है दोस्तों। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, जबकि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, जबकि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्न ने दिया था। बुद्धि का कैख सिद्धांत हेब ने दिया, ए तथा बी सिद्धांत भी हेब ने दिया। बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया और बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। दोस्तों आपको मैं तुलना करके पढ़ा चुका हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। लास्ट देख लीजिए, बुद्धि में दोस्तों ये जो जोसेफ गोल है ना, इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेशल रिमार्क की बात बता देता हूं। आपसे सवाल पूछ लेगा, कपाल विज्ञान
मस्तिष्क विज्ञान, कपाल विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ गोल को कपाल विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो क्लास आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी कंपटीशन एग्जाम के अंदर मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।